परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। यहाँ अपना परम पुराण चल रहा था और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि अनंत वीर केवली के लिए अनंत वीर मुनिराज के लिए केवल ज्ञान हो गया था और उनके समक्षण में जाकर के इंद्रजीत और मेघवाहन ने अपने पूर्व भाव पूछे थे कि हे भगवान, आप कृपा करके हमारे पूर्व भाव बताइए। तो मुनिराज ने उनके पूर्व भाव बताने के लिए बताया था कि कौशाम्बी नगरी में इंदु अधिपति था, वहाँ तुम प्रथम और पश्चिम नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे और दोनों जो थे गरीब परिवार में थे, लेकिन मुनिराज का सानिध्य पाकर के दोनों ने क्षुल्लक दीक्षा ले ली और मुनिराज के पास एक सेठ आया नंदी नाम का। उसको देख करके जो पश्चिम था उसने निदान बंद कर लिया कि मैं भी ऐसे सेठ का पुत्र हूँ, अगले भाव में मुझे ऐसी विभूति मिले, मैं इस सेठ का पुत्र हो। उसने निदान कर लिया तो उस निदान के फलस्वरूप वह अगले भाव में उसी सेठ के यहाँ पुत्र हो गया पश्चिम। और जो प्रथम था वह क्षुल्लक रूप में ही सारे जीवन रहा और देव बन गया। लेकिन पूर्व काल में इन दोनों भाइयों ने ऐसी साठ गांठ करके रखी थी कि यदि मैं मार्ग से भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करना, और उसने उससे बोल के रखा था कि यदि मैं मार्ग से भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करना। तो अगले भाव में जब वह प्रथम देव बन गया और पश्चिम जो था वो सेठ का पुत्र बन गया और सेठ का पुत्र बन करके संपत्ति में लीन हो गया, सुख भोगने लगा, तो अब यहाँ पर प्रथम जो देव बना है वह उसको संबोधन करने के लिए आ रहा है। तदनंतर उस देव ने क्षण भर में रतिवर्धन का रूप रख लिया और असली रतिवर्धन को पागल जैसा बनाकर जंगल में दूर खदेड़ दिया। तो वह जो देव था ना, उस देव ने ऊपर से आया और सेठ पुत्र के लिए पहले रतिवर्धन का रूप रखा। और जो असली रतिवर्धन था, रतिवर्धन कौन है? रतिवर्धन वह क्षुल्लक जी हैं, पश्चिम क्षुल्लक जो देव बने, जो सेठ के पुत्र बने थे, उनका नाम था रतिवर्धन। ठीक है, तो वह रूप रख करके उसने क्या किया, उस सेठ के पुत्र को घर से दूर जंगल में धकेल दिया और फिर तदनंतर उसके पास जाकर बोला कि तुमने मेरा अनादर किया था, अब कहो तुम्हारा क्या हाल है। इतना कहकर उस देव ने रतिवर्धन के लिए अपने पूर्व जन्म का यथार्थ निरूपण किया। पहले तो उसने क्या किया, जो क्षुल्लक पश्चिम नाम के क्षुल्लक थे ना, वे रतिवर्धन सेठ के रतिवर्धन नाम के पुत्र हो गए। तो उस देव ने आकर के रतिवर्धन का रूप बनाया और असली रतिवर्धन को घर से जंगल में भगवा दिया कि असली मैं हूँ। जब असली जंगल में चला गया तो नकली भी पीछे पीछे गया, और जब नकली पीछे पीछे गया तो असली रतिवर्धन ने कहा कि तुम्हें मुझे घर से निकलवा के क्या मिल गया। तो फिर वो देव अपने असली रूप में आ गया और असली रूप में आकर के अब उसको वह समझा रहा है। इतना कहकर रतिवर्धन ने अपने पूर्व जन्म का यथार्थ निरूपण किया, जिससे वह शीघ्र ही प्रबोध को प्राप्त होकर के सम्यक दृष्टि हो गया। तो अब वह अपने असली रूप में आ गया और उसने सेठ पुत्र को समझाया कि अपन पूर्व काल में दोनों भाई भाई थे और साथ साथ में क्षुल्लक बने थे और तुमने निदान बंद कर लिया था। तो निदान बंद के फलस्वरूप तुम्हें यह विभूति मिल गई और तुम संपत्ति में लीन हो गए। जब उसने ऐसा समझाया तो उस रतिवर्धन के लिए सम्यक दर्शन हो गया। इतना मात्र समझाने से सम्यक दर्शन हो गया। शांतिलाल जी, तुम्हें नहीं हो रहा है? साथ ही नंदी सेठ आदि भी सम्यक दृष्टि हो गए और इसके साथ साथ में ही जो नंदी सेठ था ना, उसका रतिवर्धन का पिता, ठीक है, वह भी सम्यक दृष्टि हो गया। तदनंतर राजा रतिवर्धन दीक्षा धारण कर
मृत्यु को प्राप्त होता हुआ बड़े भाई प्रथम का जीव जहाँ देव था वहीं जाकर के उत्पन्न हो गया। तो रतिवर्धन ने उससे प्रबोध पा करके उसने भी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के समाधि करी और समाधि करके वह भी जहाँ प्रथम का जीव था वहीं जाकर के वह भी देव बन गया और दोनों की दोनों फिर से साथ में हो गए। तदनंतर दोनों देव वहाँ से च्युत हो विजय नामक नगर में वहाँ के राजा के उर्व और उर्वश नाम के 2 पुत्र हुए। अब वो दोनों वहाँ साथ साथ में हो गए, यहाँ क्षुल्लक के रूप में साथ में थे, उसके बाद बिछड़ गए थे। एक देव हो गया था, एक मनुष्य हो गया था, लेकिन मनुष्य से जाकर के दोनों देव बन गए, साथ में हो गए। फिर वहाँ से दोनों जन्म लिया तो एक राजा के 2 पुत्र हुए। उन दोनों में एक का नाम था उर्व और एक का नाम था उर्वश। ठीक है, सुने ऐसे नाम कभी? अब सुन लो। तत्पश्चात जिनेन्द्र प्रणीत धर्म धारण कर दोनों भाई फिर से देव हुए और दोनों के दोनों भाई फिर से जिनेन्द्र भगवान के धर्म को धारण करके फिर से देव बन गए और वहाँ से च्युत होकर के यहाँ इंद्रजीत और मेघ नामक तुम दोनों विद्याधराधिपति हुए हो और फिर देव पर्याय से च्युत होकर के फिर तुम दोनों यहाँ आकर के बने हो, देव बने, विद्याधर बने हो। और जो नंदी सेठ की इंद्रमुखी नाम की भार्या थी वह भवांतर में एक जन्म कांतर ले स्नेह के कारण जिन धर्म में लीन तुम्हारी माता मंदोदरी हुई है। यह स्नेह का बंधन जो चल रहा है डोगरा डुकरिया का, समझ रहे जी? स्नेह का बंधन भाव भाव से चला आ रहा है, इसी भाव का नहीं है। मास्टरनी अम्मा कितने भाव का है? भाव भाव से मेरा स्नेह का बंधन चला रहा है। उस भाव में प्रथम और पश्चिम 2 बेटे थे, उनकी माता इंदु थी, लेकिन उसको अपने बेटे से बड़ा प्रेम था। वह वहाँ से मर गए, मर करके अलग अलग चले गए, लेकिन वह स्नेह हृदय में बैठा रहा और वह स्नेह के वशीभूत होकर के आज फिर से यहाँ आकर के मिल गए और मंदोदरी बन गई इंदु और उनके दोनों बेटे बन गए इंद्रजीत और मेघवाहन। ठीक है, तो यह हमारा जो मेल मिलाप चल रहा है ये भाव भाव से चल रहा है और कब तक चलता रहेगा? कब तक चलेगा? प्रीतेश भाई, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। इस संसार के चक्र में सब चलते चलते एक दूसरे के संबंधी होते रहते हैं, लेकिन कब तक? जैसे किसी को सम्यक दर्शन होता है और उसकी यह प्रीति जो है अलग हो जाती है, फिर वो उसके साथ संबंध जन्म नहीं लेता है। लेकिन जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक यह प्रीति के कारण बंधन बंधते रहते हैं। तो यहाँ पर इंद्रजीत और मेघवाहन बन गए, ठीक है, और वह जो इंदु थी वो कौन बन गई? मंदोदरी बन गई। इस प्रकार अपने अनेक भाव सुनकर संसार संबंधी वस्तुओं से प्रीति छोड़ परम सम्वेक से युक्त इंद्रजीत और मेघनाद ने कठिन दीक्षा धारण कर ली। जब उनको पूर्व भाव सुनाए तो उनको वैराग्य और दृढ़ हो गया और दोनों के दोनों ने मिलकर के वहीं अनंत वीरे केवली के पास दीक्षा धारण कर ली। इसके सिवा जो कुंभकर्ण और मारीच आदि अन्य विद्याधर थे वे भी अत्यधिक संवेग से युक्त हो कसाय और राग भाव छोड़कर उत्तम मुनि पद को प्राप्त हो गए। तो कुंभकर्ण भी थे, मारीच भी थे, तो वह भी क्या बने? वह भी मुनि बन गए हैं। जिन्होंने विद्याधरों के विभव को तृण के समान छोड़ दिया था, जो विधि पूर्वक उत्तम धर्म का आचरण करते थे तथा नाना प्रकार की रिद्धियों से सहित थे, ऐसे मुनिराज पृथ्वी में सर्वत्र भ्रमण करने लगे और मुनि शोभित तीर्थंकर के तीर्थ में वे परम तप से युक्त एवं भव्य जीवों की वंदना करने योग्य उत्तम मुनि हुए, ऐसा जानना चाहिए। इन सब ने दीक्षा किसकी थी? कौन से तीर्थंकर काल में ली? नहीं पता। मुनि सुरवेतनाथ के तीर्थ काल में दीक्षा ली, लेकिन किसके का पादमूल में ली? अनंत वीर केवली के पादमूल में ली। जो पति और पुत्रों के विरह जन दुखाग्नि से जल रही थी, ऐसी मंदोदरी महान शोक से युक्त हो अत्यंत बेवल हृदय हो गई और दुख रूपी भयंकर समुद्र में पड़ी मंदोदरी पहले तो मूर्छित हो गई और फिर सचेत हुई तो कुररी के समान फिर से विलाप करने लगी। मंदोदरी की रोना धोना
नहीं छूट रहा है। पहले रो रही थी, शांत कर दिया, शांत हो गई, लेकिन अभी और फिर से रोने लगी। क्यों रो रही है अब? हाँ, पहले रावण चला गया था इसलिए रो रही थी, अब पुत्र भी चले गए तो अब फिर से रो रही है। और रोते रोते क्या बोल रही है, वह कहने लगी कि हाय पुत्र इंद्रजीत, तूने ये कैसा कार्य किया? हाय मेघवाहन, तूने दुखिनी माता की अपेक्षा क्यों नहीं की? तीव्र दुख से संतप्त माता की उपेक्षा कर अतिशय दुख से दुखी हो तुम लोगों ने यह जो कार्य किया है, सो क्या तुम्हें ऐसा करना उचित था? पहले तो बेचारा पति मारा गया और मैं दुखियारी यहाँ से वहाँ भटक रही थी, अकेली बची। सोचा पुत्रों के आश्रय से रह लूँगी, लेकिन पुत्र भी छोड़ करके चले गए, अब कोई नहीं बचा। रो हे पुत्रों, तुम देवतुल्य भोगों से लड़ाए हुए हो। देवतुल्य भोगों से लड़ाए हुए हो मतलब लड़ाए हुए हो। देवतुल्य भोगों से लड़ाए हुए का मतलब होता है देवों के जैसे भोग तुम्हें बचपन से दिए गए हैं, देवों के जैसे भोगों में पले हुए हो तुम, ठीक है। अब विद्या के विभव से रहे तो शरीर से स्नेह छोड़ कठोर पृथ्वी तल पर कैसे पड़ोगे? अभी तो तुम डल्लभ के गद्दों पे सोते थे, विद्यामय रथों पर सवार होकर के चलते थे, अब पृथ्वी पर कैसे चलोगे? जमीन पर कैसे सोओगे? अभी तो डकरिया कुर्सी पे बैठ गई, गद्दी बिछा ली, दीक्षा लेगी फिर क्या होगा? सोचो मास्टरनी अम्मा, देखो कभी ना कभी तो लेनी ही पड़ेगी, कब तक बचोगे? दीक्षा बिना तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जाते। नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? कोई है ना एक कविता, उसमें आता ना, बिन दीक्षा के तीर्थंकर भी मोक्ष ना जाते हैं, इसीलिए तो सब कुछ छोड़कर वन को जाते हैं। तो बिना दीक्षा के तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जाते हैं। अब इस काल में ले लो लक्ष्मी लाल जी, तो इस काल में ले लो और अनंत काल बाद ले लो तो अनंत काल बाद ले लो, ठीक है। उतने साल तक क्या करो, संसार में घूमते रहो, क्योंकि दूसरा मार्ग संसार में है। कोई दूसरा शॉर्टकट ले लेना, कोई शॉर्टकट तो होगा ना? बोलो प्रीतिश भाई, शॉर्टकट है कोई? क्यों? कोई शॉर्टकट नहीं। संसार के मार्गों में शॉर्टकट मिल सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, एक ही मार्ग है, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी आगम में किसी भी आचार्य ने मोक्ष का शॉर्टकट बताया हो तो बताओ। बोलो, बिंदुर वाली अम्मा तो बोल रही हम तो शॉर्टकट से जाएंगे। कहाँ से जाओगे अम्मा? है शॉर्टकट से जाएंगे, इससे नहीं जाना है। हाँ, शॉर्टकट कोई दूसरा है ही नहीं है, एक ही मार्ग है। और दूसरा मार्ग जितने हैं वह सब उन मार्ग हैं, संसार में भटकाने के मार्ग हैं। भटकने के मार्ग हजारों हैं, लेकिन पहुंचने का मार्ग मात्र एक ही है। जिसको पहुंचना हो इस पे चलना प्रारंभ कर दो। वैसे एक हुआ था ना, घट कुट्याम प्रभातम न्याय, सुना कभी? एक न्याय होता है, घट कुट्याम प्रभातम न्याय। इस न्याय में क्या होता है, एक आदमी कौन था, तो लक्ष्मी लाल जी थे। तो लक्ष्मी लाल जी गाड़ी लेकर के गए, तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, रास्ते में टोल पड़ गया। अब उस टोल में 500 रुपया की रसीद कटनी थी। तो इन्होंने क्या किया, टोल के पहले से एक रास्ता जा रहा था, किसी ने बता दिया जी शॉर्टकट है, यहाँ से घुस जाओ तो टोल की उस साइड निकलोगे। लक्ष्मी लाल जी घुस गए, रात का समय था, रात भर इन्होंने गाड़ी चलाई और चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। और अब जी क्या सोच रहे कि अब तो हम बहुत 200-400 किलोमीटर पहुंच गए होंगे। रात भर गाड़ी चली और जब सुबह आकर के देखा तो उसी टोल के ऊपर खड़े थे। टोल का टोल लग गया और रात भर जो डीजल लगा वो
अलग से। तो इसको बोलते हैं घट कुट्याम प्रभातम न्याय। ठीक है, तो रात भर तुमने क्या किया, मायाचारी करी, काय के लिए, टोल बचाने के लिए। तो ऐसे अपन भी आज क्या कर रहे हैं संसार में, अपने नियमों में, व्रतों में, मोक्ष मार्ग में गलियां निकाल रहे, टोल बच जाए, हमें ऐसा नहीं करना पड़े, इससे बच जाएं। जितना तुम बचने के लिए काम कर रहे यह तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। अम्मा जितना अपन शॉर्टकट अपना रहे ना कि जी तो बहुत कठिन है, ऐसा नहीं करो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करो ऐसा कर लो, तो जितना तुम शॉर्टकट अपना रहे हो जी तुम फालतू में भटक रहे रात भर। इसके आगे जब तुम्हारे पास ज्ञान का उजाला होगा, प्रभात होगा, तुम जहाँ से चले थे वहीं खड़े मिलोगे। ठीक है, अभी तक अपन ने सोचा कि देखो बहुत आगे चले गए होंगे, बहुत आगे। अपन लोग सोचते ना, उस समय क्या हो रहा था, मंदिर में खूब लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, काहे हो रहे थे, हम पहले अर्घ चढ़ा दे, हम पहले अर्घ चढ़ा दे। तो जी तुम जो लड़ाई कर रहे थे यह तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। क्यों जा रहा व्यर्थ? क्योंकि एक हर चीज़ का एक नियम होता है, कानून होता है, एक व्यवस्था होती है। समाज ने व्यवस्था बनाई, जिन्होंने ज़्यादा पैसा दिए वो पहले चढ़ाए, जिन्होंने कम दिए वो उसके बाद चढ़ाए, और जिन्होंने नहीं दिए वो बाद में और बाद में चढ़ाए। तब जिसने नहीं दिए वो पहले घुस जाए। समझ रहे? तो इसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है, जिन्होंने पैसा दिए इंद्र सौधर्म इंद्र बने, अब वो बोलते हम तो दूर खड़े, हम क्या करें, हम काहे को पैसा दें। और तुम क्या कर रहे हैं, तुम अतिक्रमण कर रहे हैं। समझ रहे? तो अपन नियम कानून तोड़ करके अपन सोच रहे हैं कि हम पहले घुस जाएं और पहले चढ़ा दें तो हमें मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष नहीं मिले, उल्टा कर्म का बंध और हो। क्यों वो कर्म का बंध है? क्योंकि तुम्हारे नियमों में एक नियम आता है, विरुद्ध राज्यातिक्रमा। आता कि नहीं आता? तो राज्य के विरुद्ध काम करना, नियमों के विरुद्ध काम करना, यह पुण्य बंध का साधन नहीं है, पाप बंध का साधन है। अब मंदिर में भी कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ व्यवस्था बनाने के लिए अपन ने कुछ नियम बनाए हैं। अब तुम उन नियमों को फॉलो नहीं करो और अपने मन मर्जी से चलो और छोड़ के हमारा मोक्ष हो जाए, तो तुम उतने मोक्ष से दूर जा रहे हैं। समझ रहे? मन में कुटिलता रख करके तुमने अर्घ चढ़ा भी दिया, तो वो अर्घ क्या तुम्हें मोक्ष ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? बोलो प्रीतिश भाई, कहाँ ले जाएगा? हाँ, मन में कुटिलता रख करके यदि तुम धर्म का काम भी कर रहे, तो कुटिल भावों से किया हुआ धर्म तुम्हारे मोक्ष का साधन नहीं है। सब जगह देखो ऐसे नियम ही होता है, और नियम के अनुसार ही अपन को चलना पड़ता है, व्यवस्था बनी रहे। अब जल्दी जल्दी घुसे जा रहे बेचारे, घुसना नहीं है अपन को। अपन शांति से बैठे रहो, तुम्हारा नंबर आएगा तो बुलाया जाएगा, आ जाओ लक्ष्मीलाल जी अर्घ चढ़ा दो, तो लक्ष्मीलाल जी आ जाएं। अब लक्ष्मीलाल जी ज़बरदस्ती घुसे जाए नहीं, नियम कानून नहीं तोड़ना है। समझ रहे? जो नियम है, नियम बनाए। नियम क्यों बनाए जाते हैं? व्यवस्था चलाने के लिए, ताकि व्यवस्था व्यवस्थित चलती रहे। और अपन क्या करते हैं, नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, और नियम तोड़ते हो तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ हुई तो जिसने गड़बड़ करी उसके ऊपर सारा पाप लग गया। माना कि ये कराड़ी अम्मा है, इनके घर में चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गई, और महिला मंडल की जो अध्यक्षा थी इन्होंने ताला तोड़ा, चोरी नहीं करी, इन्होंने ताला तोड़ा। चोरी करने वाले तो दूसरे लोग थे। अब पुलिस किसको पकड़ेगी? है? समझ रहे ना? अब जिसने ताला तोड़ा है दोष तो उसके ऊपर जाएगा ना। तुमने ताला तोड़ा, अब अंदर कौन घुसा कौन ले गया कोई मतलब नहीं, ताला तोड़ने वाले को पुलिस पकड़ लेगी। तो ऐसे तुमने क्या किया, नियमों को तुमने तोड़ा है। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं ना, हमारा कहने का आशय क्या है कि नियमों को एक आदमी तोड़ता है और फिर 25 घुस जाते हैं। तो जिसने पहले नियम तोड़ा है उसको सबसे ज़्यादा कर्म का बंध हुआ है, उसको कर्म पकड़ेगा। यदि पहले वाला नियम नहीं तोड़ता तो पीछे से लोगों को घुसने की आप उन ताकत ही नहीं पड़ती कि हम घुस जाएं। अब ताला खुला डला है, सब घुस जाते, घुस जाओ। ताला लगा हो तो सोचना पड़ता है,
समझ रहे ना। तो इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, नियमों के अनुसार चलना चाहिए। चाहे देश के नियम हो, चाहे समाज के नियम हो, चाहे कोई के भी नियम हो, नियम जो होते हैं वह हमारे व्यवस्था को व्यवस्थित रखते हैं और पुण्य का बंध चलता रहता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मंदोदरी थी वह रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि पहले तो पति का मरण हो गया, उसके बाद पुत्र जो थे उन्होंने दीक्षा ले ली। तो वह बोल रही कि हे पुत्रो, तुम जीवन भर तो देवों जैसे सुख को भोग करके पले, अब जंगल में कैसे रहोगे? तदनंतर मंदोदरी भय को लक्ष्य करती हुई, हाय पिता, तुमने भी उत्तम भोग छोड़कर यह क्या किया? अहो, तुमने अपनी संतान का स्नेह एक साथ कैसे छोड़ दिया? पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली, मंदोदरी के पिता राजा मैंने भी दीक्षा ले ली। तो अपने पिता से बोल रही कि हाय पिता, पुत्रों ने दीक्षा ले ली समझ में आता है, पति मारा गया समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ा स्नेह तो पिता का होता है। और तुम भी हमारा स्नेह छोड़ करके तुमने भी दीक्षा ले ली, हमारे बारे में तनिक भी नहीं सोचा। थोड़ा तो सोचना था ना। पिता, भर्ता, पुत्र, इतनी ही स्त्रियों की रक्षा के निमित्त हैं, शुभ में पापनी इन सबके द्वारा छोड़ी गई, अब किसकी शरण में जाऊं? स्त्री के कितने शरण है बताओ प्रीतेश भाई, स्त्री के कितने शरण है? कौन कौन से? हाँ हाँ हाँ, और 3 ही है, 4 भाई शरण नहीं है। भाई स्त्री की रक्षा नहीं करता है, तभी तक करता है जब तक माता पिता है, उसके बाद नहीं करता है। समझ रहे? स्त्री के 3 ही शरण है। सबसे पहला शरण है पिता। बचपन में पिता शरण होता है, जब शादी हो जाती है तो पति की शरण होती है, और बुढ़ापे में पुत्रों की शरण होती है। 3 के अलावा स्त्री का कोई भी शरण नहीं है संसार में। तब वो क्या बोल रही कि मैं पापनी हूँ, मेरी 3 शरणें छिन गई, न पिता बचे, न पुत्र बचे और न पति बचा, 3 चले गए। अब हम कहाँ जाएं? बोलो मास्टर नियमा, कहाँ जाए मंदोदरी? जब संसार की सारी शरणें छिन जाती हैं तो फिर एक शरण बचती है, धम्मम शरणम पवज्जामि। किसकी शरण बची बताओ? निर्मल जी बोला ना, जब संसार की तुम्हारी सारी शरणें पीछे हो जाएं, कोई भी शरण ना बचे, तो आखिर में तुम्हारे पास एक शरण है, वह है धर्म की शरण। धम्मम शरणम पवज्जामि। अब मैं धर्म की शरण में प्रवेश करता हूँ। तो ऐसे मंदोदरी को अब कौन समझा रहा है? इस तरह जो करुण विलाप को प्राप्त होती हुई आंसुओं की अविरल वर्षा कर रही थी, ऐसी मंदोदरी को सती कांता नामा कारिका ने उत्तम वचनों के द्वारा प्रतिबोध प्राप्त कराया। मंदोदरी को कौन सी यारिका थी? शशिकांता नाम की यारिका माता जी थी। उन्होंने संबोधन दिया कि अरे मूर्खे, क्या बोला, क्या बोला? देखो संबोधन हमने नहीं बोल, मन से नहीं बोल रहा है, यहाँ लिखा है। क्या बोला माता जी ने? अरे मूर्खे, व्यर्थी क्यों रो रही है? इस अनादिकालीन संसार चक्र में भ्रमण करती हुई तू त्रियंच और मनुष्यों की नाना योनियों में उत्पन्न हुई है। आज महारानी बनी घूम रही है, लेकिन पूर्व काल में तो तू त्रियंच थी, श्वान थी, सुअर थी, कीड़े थी, मकोड़े थी, नारकी थी, सारे संसार में तू घूमती रही है। बता तब तेरा कौन शरण था? बोलो मास्टरनी अम्मा, तुम भी गाय बनी थी और गाय बन करके रोड पे घूम रही थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जिस मालिक था उसने घर से भगा दिया था, पानी बरस रहा था, किसी के घर के सामने खड़ी होती थी, वह भी डंडा मार करके भगा देता था। बरसते पानी में यहाँ से वहाँ भूख के मारे घूमती रहती थी। बताओ तब तुम्हारा कौन सा शरण था?
कोई शरण नहीं था। देखो संसार में अपनी दशा, जीव की ऐसी दशा है, जब बेचारे को भोग मिलते हैं सब कुछ छोड़ करके और भोगों में लीन हो जाता है। अपनी पूर्व पर्यायों को याद करो, याद करो। मैं श्वान भी था, नहीं था क्या? बोलो, श्वान नहीं थे क्या कराड़िया अम्मा? मैं श्वान भी था, मेरे सारे शरीर में खुजली हो गई थी, सारी चमड़ी खुजा खुजा करके निकल गई थी, हड्डी हड्डी बची थी, और नगर में एक द्वार से दूसरे द्वार घूमता था, और जिसके द्वार पे जाता वही डंडा मार के भगा देता, और भूख के मारे, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल था, और सारा शरीर रोगमय था। आज तो हमें थोड़ा सा रोग हो जाए, डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ले करके आ जाते। अम्मा, उस समय की याद करो, याद करो, जब श्वान के पर्याय में तुम्हारे सारे शरीर में खुजली थी, तब कौन से डॉक्टर के पास जा रहे थे? बोलो, उस कष्ट को याद करो ना। और वैसे कष्ट मैंने अनंत पर्यायों में अनंत बार सहे हैं, लेकिन इस पर्याय में बेचारा डोकरा मिल गया, अब डोकरा छोड़ा नहीं जाता है। क्या करें बता? और हमें ऐसा लगता है कि हमारा डोकरा ही हमारी शरण है। कौन है बताओ? हमारा डोकरा ही हमारी शरण है और वही मेरी रक्षा करेगा। लेकिन हे जीव, यह सत्य नहीं है, कोई किसी की शरण नहीं है। मैंने अनंत पर्यायों में हारिका समझा रही, किसको? मंदोदरी को। हे मंदोदरी, तूने अनंत पर्यायों में अनंत बार दुख सहे हैं, श्वान बन करके, सुअर बन करके, कुत्ता बन करके, गाय बन करके, बकरा बन करके। अब उन बकरों को देखो, वह बकरा सामने के सामने कान पकड़ करके और कसाई गर्दन काटने के लिए ले जा रहा है। अब बेचारे का दुख देखो, याद करो। देखो, ये सारी चीज़ याद करोगे तो संसार के सुखों में रमोगे नहीं, और नहीं याद करते तो रमते रहते हो। हे जीव, उन मुर्गों को देखो, बेचारे मुर्गा खाने वाले मुर्गा को पकड़ करके कुकर में बंद करके, कुकर बंद करके पानी डाल के और अग्नि पर रख देते जिंदा में। बताओ, जब तुम मुर्गा थे, मुर्गी थे, तुम्हें कुकर में डाल करके पकाया गया था, तब तुम्हारी शरण कौन था? और यदि इस भाव में नहीं संभले तो वही पर्याय फिर से अनंत बार फिर वही पर्याय आने वाली है। इसलिए हे जीव, इस भाव में समझ जा। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा वह आर्यका शशिकांता आर्यका माता जी मंदोदरी के लिए वचनों के द्वारा समझा रहे कि हे मंदोदरी, तूने संसार का ऐसा कौन सा दुख है जो तूने ना सहा हो? संसार की ऐसी कौन सी पर्याय है जिसमें तू ना गई हो? और अनंत पर्यायों में तेरा कौन शरण था? तो कोई शरण नहीं था। और आज बेचारी रो रही कि पिता चला गया, पुत्र चला गया, पति चला गया। कब तक रोगी? तेरा रोना व्यर्थ है। इस अनादिकालीन संसार भ्रमण में तूने सारी योनियां रखी हैं, वहाँ तूने नाना बंधुजनों के वियोग से बेवल हो अत्यधिक रुदन किया है। जो इतना रुदन किया है कि सागर के सागर भी भर गए। कितने रोए बताओ? माताओं की तो बेचारों की ऐसी गति है, रोते रहो। हम नहीं बोल रहे, आचार्य बोल रहे। प्रीतेश भाई, अनंत पर्यायों में अनंत अनंत भाव रख करके तू इतनी बार रोया है और इतना रोया है, और रोते रोते तेरे आंख से इतने आंसू बहे हैं कि समुद्र का पानी भी कम पड़ जाए। यदि अनंत पर्यायों के तेरे आंसुओं को बटोरा जाए तो समुद्र का पानी भी कम पड़ जाए, इतना रोया है। और कब तक रोना है? बोला मास्टरनी अम्मा, और रोना है क्या? कब तक रोओगे? आज त्याग कर दो रोने का। आज से नहीं रोएंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कर दिया? हाँ ना तो बोलो जोर से, पक्का?
कुछ भी हो जाए रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे। कब तक रोगे? आचार्य समझा रहे, समुद्र के समुद्र भर गए, इतना तो रो लिया, अब कब तक रोना है? डोकरा के लिए, डोकरिया के लिए, पुत्रों के लिए, पिता के लिए, इनके लिए, उनके लिए, कब तक रोगे? ये सारे संबंधी जो हैं, ये संसार एक नाटक है। प्रीतेश भाई, संसार क्या है? संसार एक नाटक है और इस नाटक में नाना प्रकार के जीव आते हैं और अपने अपने कर्मों को भोगते हैं, और जिनके कर्म पूरे हो जाते हैं वह चला जाता है, जिनके बचते हैं वो बेचारा संसार में भोगता है। भोगते रहो, अपने जीव आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेशन पे लोग आते हैं, जिनकी ट्रेन आती है चले जाते हैं, जिनकी नहीं आती है बैठे रहते हैं। तो ऐसे तुम्हारे घर में भी जो लोग आए हैं वह अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं, जब उनके कर्मों का भोग हो जाएगा चले जाएंगे। इसलिए न आने वाले की खुशी है, न आने वाले की खुशी, न जाने वाले का गम। आ रहा है तो बैल कम और जा रहा है तो भीड़ कम। इतना कठोर हृदय करना पड़े। आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, रोना नहीं है, ठीक है? जा रहा है चले जाने दो, तुम्हारा समय हो गया चले जाओ, हमारा भी हो जाएगा, हम भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे हारिका माता जी समझा रही हैं, अत्यधिक रुदन किया है, अब फिर क्यों दुख को प्राप्त हो रही है? आत्म पद में लीन हो, स्वस्थता को प्राप्त हो। तदनंतर जो संसार दशा का निरूपण करने में तत्पर शशिकांता हारिका के मनोहारी वचनों से प्रबोध को प्राप्त हो, उत्कृष्ट संवेग के प्राप्त हो करके उत्तम गुणों की धारक मंदोदरी गृहस्थ संबंधी समस्त वेश रचना को छोड़कर अत्यंत विशुद्ध धर्म में लीन हुई, एक साड़ी वस्त्र से आवृत होकर के आरिका बन गई। देखो इतना सा संबोधन दिया, हम तुम लोगों को इतना सारा दे रहे, लेकिन कहीं नहीं बन रहे हैं। मंदोदरी को शशिकांत हारिका ने इतना सा संबोधन दिया और मंदोदरी सब कुछ छोड़ छाड़ करके और हारिका बन गई। और उनके साथ साथ रावण की बहन चंद्रनखा भी इन्हीं हारिका के पास उत्तम रत्नात्रय को प्राप्त करके वह भी हारिका बन गई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे क्षणिक, जिस दिन मंदोदरी आदि ने दीक्षा ली उस दिन उत्तम हृदय को धारण करने वाली सूर्य की दीप्ति के समान देदीप्यमान 48,000 स्त्रियों ने हारिका दीक्षा ली। देखो ऐसा संवेग प्राप्त होता है, ऐसे संयम। डोकरों को तो बेचारों को बैराग आता ही नहीं। कितनों ने दीक्षा ली? बोलो शांतिलाल जी, कितनी हारिकाएं बन गई? शशिकांता माता जी ने जैसे ही संबोधन दिया 48,000 दीक्षाएं हो गई। तुम्हारी कब होगी शांतिलाल जी? होगी कि नहीं होगी यही बता दो। इस भाव में लोगे कि नहीं लोगे? बोले क्या बताएं। जब खाट पे पड़ जाएंगे तो बोले घर वाले ले जाएंगे तो दिला देंगे, अब ले लो जा। हे जीव, थोड़ा संवेग को प्राप्त कर, धर्म का चिंतन कर, तत्व का चिंतन कर और संवेग को प्राप्त हो। 48,000 स्त्रियों ने जाकर के उन माता जी के पास दीक्षा धारण कर ली और संयम को धारण करके सारा रोना धोना छोड़ करके और हारिका बन गई। ओम नमः सिद्धेभ्यां।